आज दैत्य पुत्र भी जय जय नारायण नारायण कहते हुए बड़े मस्ती में झूम रहे हैं। न केवल कीर्तन कर रहे हैं, आज झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने स्वरूप को ही भूल गए। इधर गुरुदेव जो आश्रम से बाहर गए हुए थे वापस आया तो देख रहे हैं जय जय श्रीमन नारायण नारायण का दिव्य भजन चल रहा है, सब नाच रहे हैं। चंडामर्क ने मन में विचार किया कि अरे ये एक भगत पहले अकेले बिगड़ा हुआ था, इसने तो पूरे आश्रम को ही दूषित कर दिया। देखिए यही संसार के लोग हैं, संसार के लोग ऐसे ही सोचते हैं। जो संसारी व्यक्ति है उसे भजन करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। ज्यादा माला जप करने लगे तो लोग बोलते हैं अरे उसको कुछ काम नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। जाकर तुरंत हिरण्यकशिपु को बताया कि अब तो ये मेरे हाथ में नहीं है, अब तो मैं नहीं संभाल सकता। अब हिरण्यकशिपु को बताना आवश्यक हो गया है, अब वही देखेंगे। हिरण्यकशिपु को जाके चंडामर्क ने बताया ऐसी ऐसी स्थिति। हिरण्यकशिपु क्रोध में आग बबूला होकर वहीं से तलवार लेकर आया है और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा। सभी लोग उसी अवस्था में चुपचाप खड़े हो गए। कोई नाच रहा था, किसी का हाथ ऊपर था, हाथ ऊपर ही रह गया। भय इतना है हिरण्यकशिपु। आदेश दिया कि इसे खंबे पर बांध दो, आज मैं इसे मार डालूंगा। क्योंकि जैसे चंदन के जंगल में कांटा आ जाए वैसे ही हम असुरों के बीच में ये हमारे द्वेषी का मित्र आ गया है, हमारे शत्रु का भजन करने आ गया। तो जैसे पुष्पों से कांटे को हटा दिया जाता है वैसे ही मैं इस कांटे को आज हटा दूंगा, आज मैं मार डालूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने आज खंबे में अपने पुत्र को बांध दिया और हिरण्यकशिपु ने ललकारते हुए कहा कि मैं आज देखता हूं जिसके नाम पे तुम इतना उछलते हो वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आते भी हैं। आज मैं देखना चाहता हूं। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। कहते हैं तुम मुझे बता रहे थे कि सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, तो आज मैं तुम्हें खंबे पर बांध दिया हूं। क्वासौ यदि स सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र व्याप्त है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। भक्त प्रहलाद वहां पर भी शांति से उत्तर दे रहा है और कहता है पिताजी आपके आंखों में चश्मा पड़ा हुआ है और उस चश्मे से आप केवल संसार को ही देख सकते हैं। देखिए चश्मे बनाने वाले के पास यदि आप जाएंगे और कहेंगे भैया ऐसा चश्मा बना के दे दो कि धूप में भी छांव नजर आए, तो वो आपको ऐसा बना के दे देगा कि धूप रहेगा तो लेकिन आपको छांव की तरह दिखाई देगा। तो कहते हैं चश्मा जाके दृढ़न पे चढ़े रकार मकार, उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। जो राम रूपी चश्मा को धारण किए हैं ना उन्हीं को मेरे राम दिखाई देते हैं। आप तो संसार का चश्मा पहने हो, आपको मेरे प्रभु भला कैसे दिखाई देंगे। अच्छा तुम्हारे प्रभु इस खंबे में भी हैं, तो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आते। क्या तुम्हारा प्रभु, क्या तुम्हारा वह हरि ईश्वर मुझसे भय खाने के कारण इस खंबे में छुपा हुआ। कहते हैं भयवश खंबे में छिपा है कैसा भगवान, और हिम्मत इतनी है नहीं प्रकटे बाहर आन। क्या वो मुझसे भयभीत है इसलिए खंबे में जा छिपा है। इस खंबे में भी तुम्हारे परमात्मा है। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा हाँ पिताजी वो खंबे में है। जैसे ही उसने कहा कि हाँ खंबे में ही है, अब तो हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया और जोर से उस खंबे पे जिस पे बांधा गया है भक्त प्रहलाद को एक मुष्टिका का प्रहार करना ही चाहा है। गड़गड़ा कर दिव्य आवाज हुई है और भगवान एक दिव्य रूप धारण करके आ गए हैं। प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो, प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। क्या दिव्य भगवान का स्वरूप। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं नायम मृगो नापि नरो विचित्रम।
अहो किमेतं मृगेंद्र रूपम। अरे राजन, भगवान का ये स्वरूप ऐसा है कि नायम मृगः न नरः, न तो वो मृग हैं अर्थात न तो वो जानवर हैं और न तो वो नर हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, आधा शरीर, यहां तक का शरीर मनुष्यों सा और मुखमंडल का शरीर सिंह सा, इसीलिए नृसिंह, नर और सिंह का स्वरूप। अनेकों विद्वानों ने यहाँ पर दिव्य भाव किए हैं। भगवान खंभे पर भी प्रकट हो जाते हैं, बस प्रकट करने वाले भक्त प्रहलाद की आवश्यकता होती है। आज भजन आप श्रवण कर रहे थे, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। भाव होना चाहिए। आइए एक बड़ा दिव्य पंक्ति श्रवण करें। सूरदास जी कहते हैं, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर को स्वादु कहा, और खटताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चार। भैया कीर्तन तो बहुत लोग करते हैं, भगवान को पुकारते तो बहुत लोग हैं, पर मीरा जैसे कोई नहीं पुकारता। सीताराम कथा कितनों ने लिखी, भगवान श्री राम की कथा कितनों विद्वानों ने लिखा। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, पर जैसे तुलसी बाबा ने लिखा वैसे कहाँ लिखा। और कहते हैं नरसिंह बसे हर खंबन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। हर खंबे में भगवान का वास है, लेकिन प्रकट करवाने के लिए प्रहलाद की आवश्यकता होगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त प्रहलाद को विश्वास था, उस विश्वास को पूरा करने के लिए आज भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन भैया हम ये तो कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति को भूल जाते हैं। कब प्रकट होंगे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम करोगे, जब भक्ति में बुलाओगे, तब भगवान प्रकट होंगे। भगवान का यह दिव्य स्वरूप इतना विकराल था कि हिरण्यकशिपु आंखें न मिला सका। भगवान ने ललकारा है, दिव्य युद्ध हुआ है और हिरण्यकशिपु को भगवान ने मुक्त किया। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मुक्त करने के बाद भी शांत नहीं हो रहे। इतना क्रोध आया है कि मेरे अबोध बालक के ऊपर इतने कष्ट हुए, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। ब्रह्मदेव आए, ब्रह्मदेव ने स्तुति किया, नतोस्म्यहम्, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मदेव से भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। महादेव उनकी स्तुति करते हैं, तथापि वो शांत नहीं होते। ब्रह्मदेव कहते हैं भैया लक्ष्मी मैया को बुलाया जाए। लक्ष्मी मैया श्रृंगार करके थाल सजाकर आती हैं स्तुति करने, लेकिन नृसिंह भगवान का स्वरूप देखकर उल्टे पांव लौट जाती हैं। मेरे पति का ऐसा स्वरूप तो मैं पहले कभी देखी ही नहीं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मदेव ने धीरे से भक्त प्रहलाद को आगे कर दिया और कहा, बेटे मुझे लगता है कि इनका क्रोध तो तुम ही शांत कर सकते, तुम्हारे लिए आए हैं, अब तुम ही संभालो। चरण पर गिर पड़ा है भक्त प्रहलाद और कहता है, प्रभु क्रोध शांत करें। आप देखे होंगे कोई कितना भी हिंसक प्राणी हो, कोई कितना भी बड़ा पद पर हो, लेकिन उसका पुत्र उसके सिर पर बैठ जाता है। एक दरोगा साहब आपके लिए बहुत बड़े होंगे, लेकिन घर में जाकर देखेंगे तो दरोगा साहब घोड़ा बने रहेंगे और उनके बच्चे उनके पीठ पर बैठकर घूमते। तो पुत्र तो पिता के ऊपर बैठने का अधिकार रखता है। भगवान नृसिंह ने आज अपने गोद में भक्त प्रहलाद को बैठाया, क्योंकि अब भक्त प्रहलाद के सिंहासन पे बैठाने का समय आ रहा है। इसलिए संतजन यहाँ संदेश देते हैं और भाव प्रकट करते हैं कि भगवान नृसिंह उस हिरण्यकशिपु से जो दूषित हो गया आसन सिंहासन, उस पर स्वयं बैठे हैं और उसको बैठकर पवित्र करते हैं और अपने गोद में बैठाया है। और जैसे एक सिंह या शेरनी अपने बच्चे को दुलार करती है, जिह्वा से चाटती है, वैसे ही भक्त प्रहलाद को भगवान दुलार कर रहे हैं। और आज प्रभु स्वयं कहते हैं कि हे पुत्र मुझे क्षमा करना,
ये भक्त ही करवा सकता है, भक्त ही प्रभु से क्षमा मंगवा सकता है। आज भगवान नृसिंह भक्त प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। हासुत तो ही दुष्ट दुख दीना, पायो फल खल आपन कीन्हा। हे पुत्र, तुम्हें बहुत दुख मिला, लेकिन उसने अपना फल पा लिया है। अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानू, मांगु पुत्र अभिमत वर दानू। हे पुत्र, मुझे आने में देर हुई तो तुम क्षमा करना, तुम वरदान मांगो। भक्त प्रहलाद कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आपका अनुग्रह मुझ दास पर बना है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप बस कृपा करें कि इसी तरह आप हम पे प्रसन्न हैं। भक्त प्रहलाद कहता है, यदि हम अपने प्रभु से मांग लें तो ये तो व्यवसाय हो जाए। फिर वो भक्त कैसा, न भृत्य सवै वणिक, वो तो व्यापारी है जो भगवान से भी मांगता है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब जाकर भगवान का क्रोध कहीं धीरे धीरे से शांत हुआ। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने पिता के लिए चिंतित हूँ। बस एक बात और कहेंगे और कथा को विश्राम करेंगे। आप सभी लोग धैर्य रखें। भक्त प्रहलाद अपने लिए कुछ नहीं मांगता और पिताजी से कहता है, हे प्रभु, किन पिताजी से? परम पिता से, अपने पिता के लिए क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का भय है, मेरे पिता जीवन पर्यंत आपसे शत्रुता किए हैं, आप उनको कृपया मुक्त कर देना। तो भगवान नृसिंह का यहाँ पर जो शब्द है वो हम सभी भक्तों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं, त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभिः सहते नभः। हे पुत्र, तुम अपने पिता की बात करते हो। त्रिसप्त, 3 और 7, तो 3 को 7 गुना करेंगे तो कितना होगा? गणित पढ़े ना आप लोग। 3 को 7, 21। तो त्रिसप्तभिः पिता पुत्रः पितृभिः सहते नभः। हे अनग, हे निष्पाप, हे पुत्र, तुम अपने पिता की बात क्या कहते हो? यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावना। जिस कुल में तुम्हारे जैसा पवित्र भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ी कर जाती है, एक पीढ़ी की बात क्या, मैं तो उसे मुक्त कर दिया। ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जय और विजय थे, भगवान के द्वारपाल थे। आज भगवान श्री नारायण ने नृसिंह के रूप में इनको मुक्त किया। तो इस कथा का सार हम सबको क्या मिला कि भगवान सर्वत्र है। भगवान को हम जिस भाव से भजन करते हैं, भगवान हमें उसी भाव से मिलते हैं। देखिए ना, हिरण्यकशिपु शत्रु भाव से भजे तो शत्रु भाव से भगवान उनको दर्शन देने आए, और सर्वत्र भगवान का दर्शन भक्त प्रहलाद करते थे तो खंबे से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ, खंबे पर भी भगवान है, इसलिए भक्त प्रहलाद आज वहां से प्रकट। तो इस तरह से 7वां स्कंध को यथाधीतम यथामति हमने श्रवण कराया। आगे 5 अध्यायों में चारों वर्णों का और चारों आश्रमों की वर्ण व्यवस्था बताई गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ